नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में न केवल देवी देवता बल्कि जानवरों का भी विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए माता है और हम पीपल के वृक्ष को भी देवता के रूप में पूजते हैं। नाग पंचमी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और नाग पंचमी नागों को समर्पित सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान शिव जहां सर्पों को आभूषण के रूप में अपने गले में धारण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का निर्गुण औपचारिक रूप में भी सांपों से शिवलिंग को सुशोभित करता है और भगवान विष्णु भी शेषनाग की सैया पर ही सोते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब भी भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ साथ शेषनाग जी भी अवतार लेते हैं। शेषनाग राम अवतार में लक्ष्मण जी और कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में भी अवतरित हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों, नागों का जो महत्व है वो नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक हो जाता है और नाग पंचमी हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और हमारे धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता है। इसी तरह से पंचमी तिथि के देवता नाग देवता हैं और नाग देवता को पंचमी तिथि अत्यंत प्रिय है। पूरे वर्ष भर में केवल एकमात्र यही एक तिथि है दोस्तों जब नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद कमल के साथ सांप या नाग की पूजा करके ये त्यौहार मनाया जाता है। आमतौर पर लोग मिट्टी से अलग अलग आकार के सांप बनाते हैं, उन्हें अलग अलग रंगों से सजाते भी हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से या केवल मिट्टी से सांप बनाते हैं। एक चबूतरे पर मिट्टी से बने सांप की मूर्ति को रखा जाता है, उस पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर अक्षत कुमकुम आदि से धूप दीप जला करके पूजा की जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो नाग देवता के स्थायी मंदिर भी होते हैं, जहां पर इस तरह के विशेष दिनों में नाग देवताओं की बहुत भव्य तरीके से पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। खीर के अलावा लाई का भोग भी लगाया जाता है और नाग देवताओं से आशीर्वाद की कामना की जाती है। मान्यता है दोस्तों, इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता है। कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है और अगर स्वयं से नाग देवताओं की प्रतिमाएं बनाना संभव ना हो तो इस दिन भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में विद्यमान नाग देवता की पूजा भी की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार नाग पंचमी कब पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन ही पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और इसलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार नाग पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से 2:09 तक रहेगा, जबकि नाग पंचमी का तीसरा मुहूर्त जो कि दोपहर को 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव और नाग देवता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।